अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंट है, होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसमें वैकेंसीज बुलाई गई हैं। चलिए इसके बारे में मालूमात हासिल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पे जो अफराद वर्क करते हैं, जो भी लोग वर्क करते हैं, वो अपने देश के लिए बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं और देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो यहाँ के लोग जिसको भी देश की सेवा करने की बहुत ख्वाहिश है, तो ज़रूर से ज़रूर इस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अभी जो कॉल किया है, इन वैकेंसीज का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल। तो क्या है इसका मतलब? एक सिक्योरिटी असिस्टेंट का रोल है, जो वहाँ पे जो सिक्योरिटीज प्रोवाइड करती हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, वहाँ पे असिस्टेंट होकर काम करने का। या फिर मोटर ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर ड्राइवर्स की जो ज़रूरत होती है ड्राइविंग करने का या व्हीकल को चेक करने का, व्हीकल को रिपेयर करना है तो ये भी आना चाहिए। ये भी एक वैकेंसी है यहाँ पे। और मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि जो स्टाफ रहते हैं फाइल्स कैरी करने का, फाइल्स देने का ऑफिस में, छोटे मोटे जॉब्स लेवल पे, वो भी यहाँ पे कॉल किया गया है। 677 वैकेंसीज कॉल किए गए हैं अक्रॉस इंडिया। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा गया है मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th स्टैंडर्ड पास। तो जो भी कैंडिडेट्स 10th स्टैंडर्ड पास हैं, वो सभी इस के लिए, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते हैं। यानी कि 10th कर रहे हैं तो भी ठीक है, इसके बाद पीयूसी पढ़े हैं तो भी एलिजिबल हैं, डिग्री पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़े हैं, वो भी एलिजिबल रहते हैं। एज लिमिट क्या रहती है यहाँ पे? एज लिमिट 18 टू 25 ईयर्स एज ऑफ एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट। तो जो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है अभी इसी महीने में, इतने के अंदर अगर 25 ईयर्स एज तक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज इज 18, मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स। बट देर आर सम एज रिलैक्सेशंस आल्सो, एज रिलैक्सेशंस भी रहेंगे। अगर कैंडिडेट एससी एसटी को बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट जो 25 थी, 25 प्लस 5 30 ईयर्स तक भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट ओबीसी है तो प्लस 3 ईयर्स रहता है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट 25 प्लस 3 28 ईयर्स तक भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में रहते हैं गवर्नमेंट में, उनके लिए 40 ईयर्स तक है। Widows, divorced women and women judicially separated from their husbands and not remarried. अगर कोई विडो है या डिवोर्स्ड वुमेन है तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन रहेगा। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 35 ईयर्स तक रहेगा और एससी एसटी वालों के लिए 40 ईयर्स तक उनको वक्त दिया जाएगा ताकि वो जॉब हासिल कर सके। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम कैसा रहता है। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में टीयर 1 सभी के लिए कॉमन है, या मोटर ड्राइविंग पोस्ट कर रहे हैं या नॉर्मल एमटीएस का पोस्ट कर रहे हैं जनरल का, सभी के लिए सेम है टीयर 1। टीयर 1 के पहला फेज, यहाँ पे 4 पार्ट्स रहते हैं। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस, जो कि जनरल मालूमात होती है, जनरल नॉलेज हो, करंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, जो बेसिक चीजें रहते हैं, ये 40 मार्क्स का रहेगा। एप्टीट्यूड थोड़ा मैथमेटिकल रहेगा, ये 20 मार्क्स का रहेगा। न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जो बहुत ही कॉमन सेंसिकल रहता है, वो 20 मार्क्स का रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर रहता है, ये 20 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिलाकर 100 मार्क्स का रहेगा पूरा एग्जामिनेशन। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, यानी कि अगर गलत आंसर कर दिए तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, यानी कि 0.25 मार्क्स डिडक्शन हो जाएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स बेसिकली, एंड फॉर 1 आवर, 1 घंटा टाइम रहेगा। ठीक है। देन अगर कोई ड्राइविंग पोस्ट में जाना चाहते हैं तो उनको, अगर ड्राइविंग आती है तो उनके लिए भी एक टेस्ट रहेगा, जो ड्राइविंग करने का टेस्ट रहेगा। और रिमूवल ऑफ माइनर डिफेक्ट फॉर स्नैक्स, इट मींस अगर छोटी मोटी अगर व्हीकल खराब होगी तो क्या वो रिपेयर कर सकते हैं।
अगर कर सकते हैं तो उनका भी टेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर नॉर्मल जो जॉब्स में जाना चाहते हैं तो उनके लिए ईयर 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक्स रहते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी मिला के पैराग्राफ्स वगैरह सभी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 50 मार्क्स के लिए टेस्ट रहेगा। तो इसी तरह एग्जाम्स रहेंगे इसके। कट ऑफ मार्क्स दिया गया है ऑलरेडी। टीयर 1 में अनरिजर्व कैटेगरी को आउट ऑफ 100 35 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा मिनिमम, 35 मार्क्स आउट ऑफ 100। ओबीसी कैटेगरी 34 मार्क्स, एससी एसटी 33 and EWS 35. For the post of security assistant or motor transport, the merit list will be prepared on the basis of both tier 1 and tier 2, क्योंकि यहाँ पे tier 2 में उनको एक व्हीकल ड्राइव करना पड़ेगा, तो ये tier 2 भी हिसाब में रहेगा इनके। बट जो जनरल कैंडिडेट हैं जो जस्ट ऑफिस वर्क में करना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ टीयर 1 का परफॉर्मेंस पर उनको सेलेक्ट किया गया जाएगा। लेकिन टीयर 2 में जो बेसिक इंग्लिश है वहां पे एक मिनिमम मार्क्स निकालकर क्वालिफाई करना पड़ेगा बस, बट उनका रिजल्ट टीयर 1 के ऊपर ही रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स कर्नाटका में कहां कहां रहेंगे? बेळगावी यानी कि बेळगाम, बेंगलुरु, हुब्बಳ್ಳಿ, कलबुर्गी या गुलबर्गा, मंगलुरु, मैसूरू, शिवमोग्गा, उडुपी, इतनी जगह पे एग्जाम्स रहेंगे। आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपको सहूलत हो। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑलरेडी शुरू हो चुका है 14 अक्टूबर से। क्लोजिंग डेट है 13 नवंबर, तो 13 नवंबर तक वक्त है, जल्द से जल्द एप्लीकेशंस डालें। ऑनलाइन में भी पे कर सकते हैं, वहीं पे इमीडिएटली आप यूपीआई यूज करके हो जाएगा पेमेंट, वरना आप अगर कैश पे करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फिल करने के बाद एसबीआई का चलन निकालना पड़ेगा और चलन जाके बैंक में सबमिट करना पड़ेगा। इसकी तारीख 16 नवंबर तक वक्त है, यानी कि अप्लाई करने के लिए 13 तक की वक्त है, मगर आप पेमेंट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। बेहतर है जल्द से जल्द एप्लीकेशन डाल लें और यूपीआई पे वहीं पे फोन पे या पेटीएम यूज करके खत्म कर लें, बेटर है। हाउ टू अप्लाई, कहां पे अप्लाई करना पड़ेगा? जो स्क्रीन पर वेबसाइट दिखा रहे हैं www.mha.gov.in, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पे जाकर एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। ओके, या फिर एनसीएस पोर्टल में भी जा सकते हैं, ncs.gov.in। प्रिफरेबली एमएचए पे जाकर ही डालें तो बेटर है। ठीक है, नियरेस्ट कोई साइबर सेंटर है तो वहां पे जाइए, किसी की हेल्प लेके आप एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। फीसेस क्या रहेंगी? यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स रहते हैं, एक रहेगा एग्जामिनेशन फीस 50 रुपीज और एक रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 रुपीज, यानी कि टोटल 500 रुपीज फीसेस रहेंगे ये सभी के लिए। बट फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव एससी एसटी कैटेगरी ये सब है, उनके लिए एग्जामिनेशन फीस 50 रुपीज नहीं रहेगी, बाकी का 450 उनको भी पे करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको इस इंफॉर्मेशन से कुछ फायदा हुआ है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, जो भी बच्चे 18 ईयर्स होकर है और 25 ईयर्स के अंदर है, तो एज लिमिट दी गई है, और जो 10th स्टैंडर्ड पढ़कर है, मेहरबानी करके इन एप्लीकेशन वैकेंसीज पे एप्लीकेशंस डालें। और अगर व्हीकल डिपार्टमेंट में भी कोई है 10th स्टैंडर्ड पढ़ के, वो भी डालें, क्योंकि वो भी व्हीकल डिपार्टमेंट में यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज पे आप ज्वाइन हो सकते हैं और देश की सेवा में हाथ बटा सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही सेटिस्फैक्शन जॉब्स रहेंगे, क्योंकि आप इतने बड़े मुल्क को आप सिक्योरिटी में आप एक हिस्सा बन रहे हैं, बहुत अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मालूमात फिर हासिल